हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम करण आज़ाद, द डायरेक्टर ऑफ द द्रोणाचार्य एकेडमी ऑफ कॉमर्स। और आज की वीडियो हमारी कॉन्टिन्यूशन है टॉपिक की कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय द वे ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। पिछली दो वीडियोस में हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, और टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, और उनका आपस में सिग्निफिकेंस क्या होता है टू डिटर्मिन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी यानी टीयू और मार्जिन यूटिलिटी यानी एमयू का रिलेशनशिप क्या है। उस रिलेशनशिप को जानने के लिए हमें इस टेबल को अच्छे से देखना होगा। आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज कर लो और इस टेबल को नोट डाउन कर लो। इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएंगी बातें कि टीयू और एमयू का रिलेशनशिप क्या है। तो चलो मैं पॉइंट पे आता हूँ सीधा। पहला पॉइंट रिलेशनशिप का कहता है एमयू टेंड्स टू डिमिनिश एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। ये पॉइंट कहता है कि जैसे जैसे हम अपनी कंजम्पशन बढ़ाते हैं एक कमोडिटी की, मतलब हम एक कमोडिटी के ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, हमारा मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। इस टेबल में देखते हैं हम। सबसे पहली क्वांटिटी कंज्यूम करी हमारा एमयू 10, दूसरी क्वांटिटी कंज्यूम करी 8, तीसरी 7, चौथी 5, पाँचवीं 0 और छठी में -3। तो आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है मार्जिन यूटिलिटी घटता जा रहा है। सेकंड पॉइंट, व्हेन एमयू इज पॉजिटिव टीयू इंक्रीजेस। देखो ध्यान से, पहले चार यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं 1 2 3 4, तब तक एमयू की वैल्यूज़ देखो आप 10, 8, 7, 5। तो उसमें टीयू की वैल्यूज़ भी देखो कॉरस्पॉन्डिंग 10, 18, 25, 30। तो इससे ये पता लगता है कि जब तक एमयू हमारा पॉजिटिव है टीयू हमारा बढ़ रहा है। 18 इज़ ग्रेटर देन 10, 25 इज़ ग्रेटर देन 18, 30 इज़ ग्रेटर देन 25। अब देखो यहीं से देखो फिफ्थ में जब हमारा एमयू हमारा जब 0 हो गया, टीयू वहीं का वहीं स्टिल है। टीयू जब हमने 4th यूनिट चाहे कंज्यूम किया हो चाहे 5th यूनिट कंज्यूम किया हो, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ी ही नहीं है। और जब हम 6th यूनिट कंज्यूम करते हैं हमारी एमयू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव -3, तो टीयू हमारा फॉल कर गया। देखो 27 इज़ लेस देन 30। थर्ड पॉइंट देखो, टीयू इज़ मैक्सिमम व्हेन एमयू इज़ 0। तो इस पॉइंट को देखो ध्यान से, 5th यूनिट ऑफ कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं इसको, तब हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या है 0। इस केस में हमारी टोटल यूटिलिटी है 30, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल टोटल यूटिलिटी है उस कमोडिटी की कंजम्पशन से हम डिराइव कर सकते हैं। इसके ऊपर की हम टोटल यूटिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, इससे ऊपर की टोटल यूटिलिटी अचीव करना। क्योंकि देखो ध्यान से, जब हम 1 2 3 4 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं दे आर ऑल लेस देन इक्वल टू 30। और जब हम 6th यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करेंगे आर वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी विल बी लेस देन 30, सिंपली बिकॉज हमारी एमयू फॉल करेगी, हमारी एमयू की वैल्यू नेगेटिव होगी और हमारी टोटल यूटिलिटी की वैल्यू 30 से नीचे गिरती रहेगी। तो जब हम 5th यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज व्हेन एमयू इज इक्वल टू 0 और टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। फोर्थ पॉइंट, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव। ये नेगेटिव का साइन है। अब 6th यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करी, हमारी एमयू होगी गिर के -3 पे। हमारी एमयू जब -3 पे होगी, टीयू देखो 5th में हमारा था 30, 6th में हमारा गिर के हो गया 27। तो जैसे हम 7th यूनिट कंज्यूम करेंगे हमारा एमयू सपोज मान लो हाइपोथेटिकली -4 हो गया, तो हमारा टीयू गिर के 27 से 23 पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम डिराइव करेंगे, जब हमारा एमयू नेगेटिव होता जाएगा हमारा टीयू फॉल करता जाएगा। और 5th पॉइंट देखो, डिक्रीजिंग एमयू इम्प्लाइज टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं हमारा एमयू नीचे गिर रहा है। पहले 4 यूनिट्स देखो 10, 8, 7, 5, हमारे एमयू की वैल्यूज़ पॉजिटिव है पर एमयू फॉल तो कर रहा ना। तो इस तब तक जब तक एमयू की वैल्यूज़ पॉजिटिव है बट इट इज़ फॉलिंग, तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, टीयू बढ़ेगी हमारी, पर बढ़ेगी एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखो ध्यान से, 10 और 18 का डिफरेंस हमारा 8, 18 और 25 का डिफरेंस हमारा 7, 25 और 30 का डिफरेंस हमारा 5। इससे हमें पता लगता है कि जैसे जैसे हमारी एमयू हमारी फॉल कर रही है हमारी टीयू इंक्रीज़ कर रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब 6th रिलेशन देखो, एमयू इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। ये हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है। टोटल इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द एडिशनल और द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी वी गॉट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द प्रीवियस यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अब इसमें देखो ध्यान से, फर्स्ट यूनिट की हमने एमयू निकाली है 10 -0, क्योंकि हमारी टीयू क्या थी फर्स्ट यूनिट से, हमने 1 यूनिट कंज्यूम करी है, तो हमारी वही हमारी फाइनल टोटल यूटिलिटी है 10। उससे पहले हमारी कंजम्पशन 0 थी, मतलब यूटिलिटी 0, 10 - 0 इज इक्वल टू 10। अब लाइकवाइज सेकंड में हमारी एमयू क्या है 8, क्यों? क्योंकि हमारी लास्ट यूनिट कौन सी है, हमारी सेकंड यूनिट। तो लास्ट यूनिट से हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है 18, और प्रीवियस यूनिट कौन सा फर्स्ट, तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या थी 10, 18 - 10 इज इक्वल टू 8। और लास्ट पॉइंट देखो, टी यू इज इक्वल टू समीशन एम यू, मतलब कि हम मार्जिन यूटिलिटी के
हमने जितने भी यूनिट्स कमोडिटी के कंज्यूम किए हैं उन सब के मार्जिन यूटिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे। देखो 10, 8, 7, 5, 0, -3 उन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनल टोटल यूटिलिटी मिलेगी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। देखो 10 + 8 इज़ 18, 18 + 7 इज़ 25, 25 + 5 इज़ 30, 30 + 0 again 30, and 30 - 3 is 27, which is the final total utility derived from the consumption of 6th unit of the commodity. That is TU is equal to summation MU. जो हमने रिलेशनशिप TU और MU का बाय द वे ऑफ टेबल डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था, वही हम बाय द वे ऑफ डायग्राम भी प्रूव कर सकते हैं। अब देखो पैनल A जो है इसमें हमें TU कर्व शो हो रहा है, पैनल B में हमें MU कर्व शो हो रहा है। क्वांटिटी हमें दी है दोनों फिगर्स में एक्स एक्सिस पे और यूटिलिटी मेजर्ड इन यूटिल्स हमें मिली है वाई एक्सिस पे। अब इसमें देखो पैनल B पे ध्यान से, जब तक हमारा MU पॉजिटिव है, देखो टिल वी हैव कंज्यूम्ड द 5th यूनिट ऑफ द कमोडिटी वेयर MU बिकम 0, जब तक हमारा MU पॉजिटिव है TU हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, TU की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ कर रही है। मतलब एज वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी MU इज़ पॉजिटिव बट इज़ डिक्लाइनिंग, TU इज़ इंक्रीजिंग। अब देखो जब हम 5th यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं हमारा MU हो जाता है 0, तो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखो ये डॉटेड लाइन्स को फॉलो करो मेरी उंगली के साथ साथ, हमारी TU कब होती है इस पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे हमारा TU है मैक्सिमम। अब इस पॉइंट को देखो TU के, जब MU 0 है एट द 5th यूनिट ऑफ द कमोडिटी, TU एट द कॉरस्पॉन्डिंग 5th यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज मैक्सिमम। इस TU कर्व को देखो ध्यान से, इस पॉइंट से इस पॉइंट के राइट साइड TU कर्व हमारा नीचे गिर रहा है और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड हमारा TU कर्व राइज कर रहा है ऊपर को। इस पॉइंट पे TU कर्व की टेंडेंसी है ना राइज करेगा ना फॉल। इसका मतलब व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम, और एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर MU कीप्स ऑन फॉलोइंग। देखो ध्यान से, MU हमारा 10 से नीचे गिरते गिरते जब वी हैव कंज्यूम्ड 5th यूनिट ऑफ द कमोडिटी, जब हमने 1st यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया MU हमारा 10 था, करते करते व्हेन वी हैव कंज्यूम्ड 5th यूनिट ऑफ द कमोडिटी हमारा MU 0 हो गया। जब हमने 6th यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम करी हमारा MU गिर के नेगेटिव होकर -3 हो गया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने 6th यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करी हमारा TU गिर के फॉल होना शुरू हो गया। TU की वैल्यू पॉजिटिव हुई बट फॉल करनी शुरू कर गई। तो ये था हमारा MU TU का रिलेशनशिप। हमने बाय द वे ऑफ टेबल एक्सप्लेन किया, हमने बाय द वे ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो और आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा हो। आई विश यू गुड लक। Please like the video, subscribe to the channel and share the video as much as possible. Thank you.